ये कहिए कि अमरगंज में ब्राह्मण की जो जमीन थी उस पे हड़प पर के जो है मॉल बनाने जा रहे मौर्या जी है रोत रहे अमराई गांव के कि भैया हमार जमीन ले ली हमका जो है दो जने मारे कहीं दौड़ाए रहे। और कौन राम राज आपका चाहिए रुदौली में? व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने रुदौली में विकास नहीं किया, जनता के सुख दुख का ख्याल नहीं रखा, वो तीन बार कैसे विधायक हो जाते हैं? ये भी सवाल बात है कि आप एक जिला पंचायत ही तो है, और क्या है जो आपके पीछे इतना पड़ेंगे? विधायक था कहा प्रदीप यादव जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पीछे से फोन करता था कि इसको रेल देना। लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन जनता इनका गरियावत ही है और ना हो जाए पूछ लो जनता से। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां दिखने भी लगी हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। हम आज इस समय अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुचर्चित समाजसेवी प्रदीप यादव जी हैं। लगातार चर्चा में रहते हैं, तो सुर्खियों में रहते हैं, अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि जनता की सेवाओं को लेकर, चाहे वो भोजन की सेवा हो, रक्तदान की, तमाम ऐसी सेवाएं लेकर प्रदीप जी हाजिर रहते हैं। तो एक समाजसेवी के तौर पर, एक नेता के तौर पर, और रुदौली में मौजूद है। रुदौली जो भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से गढ़ है। सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, इनसे जुड़ेंगे और सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। प्रणाम आपको। सवाल यह है कि जो चुनाव की सुगबुगाहट है और चुनावी तैयारियां हैं वो चल रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी, यानी जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बार क्या होने वाला है? रुदौली का माहौल कैसा होने वाला है? देखिए, रुदौली का जो माहौल है, रुदौली 15 साल से अपने आप को असहज महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहते डबल इंजन। किस चीज का विकास हो रहा है? रुदौली में जो विधायक जी उनका विकास चल रहा है। रामराज की सरकार चला रहे हैं विधायक। रुदौली को उन्होंने विकास के एक शिखर पे ले जाके पहुंचा। कौन पहचानता था रुदौली को? अच्छा, कहाँ पहुंचाया है? विकास के शिखर पे पहुंचाया। ये कहिए कि जमीन बनाई 1500 बीघा, ये कहिए कि लखनऊ में घर बनाया, अयोध्या में घर बनाया, कामाख्या भवानी माता जी का जो अगल बगल का इलाका है उन्होंने लिखवा लिया। ये कहिए कि मई पे ऑन रोड 25 बीघा जमीन बनाई। ये कहिए कि अमरगंज में ब्राह्मण की जो जमीन थी उस पे हड़प पर के जो है मॉल बनाने जा रहे हैं। ये कहिए कि इनायत नगर में जमीन खरीदे, ये कहिए कि बिसाही में जमीन खरीदे, ये कहिए कि घटौली में जमीन खरीदे, ये कहिए कि जो है इनायत नगर से लेकर के और फैजाबाद तक का 10 जमीन है। आप एक विधायक हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होगी, कैसे दलाली की प्रॉपर्टी है पूरी? आप तो सीधा आरोप लगा आरोप है भाई, दलाली प्रॉपर्टी की जमीन। अब ये मौर्या जी है रोत रहे अमराई गांव के कि भैया हमार जमीन ले ली हमका जो है 2 जने मारे कहीं दौड़ाए रहे। और कौन राम राज आपका चाहिए रुदौली में? नहीं, आप सुनिए, इकलौते विधायक हैं यादव समाज, आपके समाज के हैं, कहीं ना कहीं कभी आप उनसे भी जुड़े रहे होंगे। इकलौते विधायक है ना यादव समाज के। जब राघवेंद्र यादव की हत्या हुई आप मौजूद थे। 2 दिन तक हमारा धरना लखनऊ में चला था, आप वहां पे थे। उस परिवार की क्या मदद की? 1 रुपए की मदद कोई की हो तो आप बताइए। जो आरोपी थे आज तक जेल गए, बताइए। सब इनके संरक्षण में है। और कई यादव बिरादरी के लोगों को जिनको ये बढ़ना नहीं देना चाहते भाई, ये सोचे था मैं जो रही सब हमें ही रही और क्यों ना बढ़े पावे, तो सबका काटे ताई जो है काव नहीं की नहीं। अगर देखिए आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने रुदौली में विकास नहीं किया, जनता के सुख दुख का ख्याल नहीं रखा, वो तीन बार कैसे विधायक हो जाते हैं? ये भी सवाल है। समीकरण से 2 मुस्लिम लड़ जाते हैं आपस में, मार के ये थी वैसे भाई ये जीत जाए। ये कहा गया है अगर 3 लोग मार करेंगे और 2 लोग स्वयं मार कर लेंगे तो तीसरा जीत जाएगा। तो इनका यही है कि यही 15 सालों से होता चला आ रहा है। विपक्ष जो है, कभी हाथी से कोई मुस्लिम लड़ जाते हैं, कभी साइकिल से दोनों मुस्लिम लड़ जाते हैं, कभी आनंद सेन यादव जी जो है 2022 में देख लीजिए, और रुश्दी मियां दोनों लोग लड़ गए, फायदा इनको मिल गया। ये इनका समीकरण बैठ रहा है बस। और कितना जने अत्याचार के हैं हमसे पूछो, काव एक है हमसे पूछो, ठीक है? तो हम सब भैया पूरी इनकी हकीकत जानते हैं। हमारे ऊपर मुकदमा लगवाए चुनाव में, कुछ न किया रहा होगा आपने, तभी तो मुकदमा लिखा दिया। सिर्फ हम आगे बढ़ रहे हैं, बस पीछे जो है
ढकेलने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, अभी मिल्कीपुर उपचुनाव में देख लियो, ये पीछे लाग रहे हैं हमारे, तो इनका ये चीज पता है, अगर हमें क्यों टक्कर दे तो प्रदीप यादव। आपको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं यहाँ के बिल्कुल विधायक? मानते हैं वो, तब पीछे लाग रहा था मेरे नहीं, मुकदमा। आपके पास है क्या? आप एक जिला पंचायत ही तो है, और क्या है जो आपके पीछे इतना पड़ेंगे? वो आप जिला पंचायत है ना, ये क्या रहे जब बाबू मिश्र जी क्या थे और ये क्या थे, जिला पंचायत थे भी, इनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य थी। एक बैग चलाए ऊपर, धीरे धीरे तो आए है, तो ये जाना थे जो लंबी छलांग जगह लगावे के रहा, तो ये सब जान जात कि यहाँ कितना आगे जाए, वही हिसाब से वो कर रसरी फैकत ही है, सब क्यों घसीट लिए एक जानो आप। मतलब समाज में किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते? बिल्कुल नहीं बढ़ना देना चाहते। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं, बहुत तगड़ा आरोप है। वही कहाँ जाने हो, कहाँ कहाँ ये जमीन कब्जा किए है, और कितना मुकदमा झूठा लिखा है लोगों के ऊपर। अच्छा, डर तो लगता होगा, इतना विधायक है और सत्ता के विधायक है, तो कौनो वही गाय का थी भगवान हो जाएगा। हम तो बहुत सांसद विधायक से हम लड़ी थी, इनसे लड़ी था, हम कहूँ वो थी डॉन वान होगा। अरे विधायक तो है ही है अपने ताई। अच्छे, अब यहाँ तो और कोई नहीं बोलता। हम देखिए यहाँ पे तमाम नेता है, लेकिन कोई इतना आक्रामक तो नहीं बोलते हैं। जिसे क्यों नहीं लड़ा, तो उसे प्रदीप यादव लड़ा थी। वो तो आरोप लगाते हैं आप नौटंकीबाजी करते हैं और कुछ नहीं। वही क्या करते थे, रुदौली जो पुल बना हुआ वही सुन के स्कूल बना हुआ, वही दरमियान पूरा बन के तैयार भाई नरौली वाला। और नरौली में उस दिन ये गई ज्यादा जमीन रही, इनके लगे कहाँ से आई गए, कहाँ ऐसा, कहाँ इनका भ्रष्टाचार ना है। आप थोड़ा ग्राउंड लेवल पर जाओ, और वही कहा सड़क आपका दिखाई दी कौन विकास के है। रुदौली में आप फंस जाओ तो 2 घंटा जामे में फंसा रहो। तो अब उसको क्षेत्रीय विधायक क्या कर सकता है, जब रास्ता सकरा है तो? अरे रास्ता सकरा है, लेकिन ये तो करना चाहिए कम से कम बाहर से कुछ कर दियो, बस तो बताओ कि इतना पैसा आवा, उतना पैसा जाओ वहाँ तमाम टोटी लागे हम कामाख्या भवानी पे, एक टोटी में पानी नहीं आता है। और जो नाला निर्माण होता है वीडियो का भेजी, वो अमन पीला ईटा लागा है। ठीक है, भ्रष्टाचार की कितनी कहानी आपको सुनाई इनका। ठीक है, लेकिन इनका अंत बहुत भयावह होगा, ये आप चाहे देख। सच्चाई सामने है, लोग कह रहे हैं कि इस बार वो चौथी बार बनने जा रहे हैं, आप लोग यहाँ खुद ही लड़ जाएंगे। चौथी बार कैसे, यह बार वो चीज ना हुई, हर बार होती है, लेकिन यह बार यही लिए ना हुए क्योंकि ये इनका आतंक जनता के ऊपर ज्यादा हो गया है। नहीं, एक आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि आप कभी किसी का विरोध करने लगते हैं कि सबका विरोध है करेंगे तो कब से आप जे हमसे टक्कर ले उसे ले, अब चाहे जी हुए, अगर कोई हमारा हित करे तो हम बोलब, और ओके ताई लड़ब, ओके नहीं तलवाना चाटब जाए तो ओके ताई लड़ब, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख कोई हो। अच्छा, 27 को देखते हुए प्रदीप यादव जी की क्या भूमिका रहने वाली है? माननीय अखिलेश जी जिसको टिकट देंगे, तो हमें तो भाई रामचंद्र यादव को हरवावे भाई, साफ सीधी बात भाई, हमारा उद्देश्य वह है भाई, बिल्कुल खुला किताब, खुली टक्कर, खुला बात। ये हमारे साथ अत्याचार के है, तो हम इनके विपक्ष में रहा, लड़ाई भिड़े चाहे जी। लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन जनता इनका गरियावत ही भाई, और ना हो जाए पूछ लो जनता से, जाओ पूछ लो, के बाद पूछो कौन विकास की है, सब यही कहे कि जो है सब मॉल वॉल बनवाए हैं, और जो है सब यह सब कहे है। इतनी परियोजनाएं अभी योगी जी आए थे, कितने करोड़ की परियोजनाएं? कहाँ है बनतबा, जमीन पे नहीं है, कहाँ है आप बताओ हमें, कहाँ बनतबा? योगी जी जो बनता है हम नहीं समझ पाए। रुदौली में कहाँ भाई, चलो सीएससी बगल है, चलो दिखा दी कई जांच हुई थी, चले बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल। आप अभी इनायत नगर सीएससी पे भी गए थे? पूछिए अधीक्षक की क्या हालत हुई वहां पे, सुविधा अपन सही की कि नहीं सही की, और ना सही कहे उनका हिम्मत को तो ललकार देते हैं आप तुरंत। ललकारे पड़े भाई, अगर भैया नहीं ललकारेंगे, नहीं लड़ेंगे भिड़ेंगे तो जनता की लड़ाई लड़ेगा कौन? अच्छा, इन सबको आप ये जो आप करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इस तरीके से परेशान है सब कि खाना कहाँ चलावत है, सुबह 400 मने भोजन बना के लेके पहुंच जाता 8 बजे, और क्यों एक्सीडेंट हुआ तुरंत पहुंच जाता है, क्यों गरीब दुखिया है के मदद नहीं वो करावत है, तो इनका ई बाई की ई काहे करावे? आप पत्रकार लाइन में हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो भाई अपनी योग्यता तो हम बता रहे हैं आपको, क्या आपके लाइन में राजनीति नहीं है?
वो तो राजनीति हर जगह है। तो यही लाइन में राजनीति है, ये आप जानिए। और जे लड़त भिड़त बा उनसे कहा चाहिए चाप के लड़ो और इनका आपसी भगाओ यहाँ से रदौली से। अब की बार नहीं जीतने देंगे भाई, प्रयास पूरा रहे, प्रयास पूरा रहे, जनता के साथे गलत कहे है। अब इनका ही जान लो कि इतना उबाय कि अगर जनता परेशान है भैया, आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जाओ, गांव एकदम आप सर्वे करो, इनका सर्वे करो तो यह पता पो वो पहले कोई नहीं बोलता था, इसलिए नहीं बोलता, तुरंत ही मुकदमा लिखाई देते रहे। तो एक बोले वाली क्रांति लाई गए रदौली में, तो बोले वाली जो क्रांति लाई गए तो गूंगो बोलता है, जो कहियो भुटर घूम आए करते रहे उन्होंने बोलता है विधायक जी के खिलाफ, बिल्कुल इनके अत्याचार के खिलाफ, इनके अत्याचार के खिलाफ। तो इस बार माना जाए कि रुदौली में बदलाव हो जाएगा। अब अखिलेश जी अगर अपने दिमाग से बढ़िया काम किए तो ये हरिया करीब 1 लाख वोट से बड़ा मार्जिन हो जाएगा। देखा जाने। अच्छा, 27 को लेकर जो चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश में, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश? क्योंकि अभी देखिए आप ओम प्रकाश राजभर हैं, वो तो एकदम रेले पेले पड़े हैं अखिलेश यादव जी को। सुबह लिखते हैं गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, आपका पीडीए पीट देगा आहिर। वो हमें को फोन करे रहेगी नहीं। हाँ, आपका वायरल तो हुआ कि प्रदीप जी यादव जी क्या हाल चाल है, तो हमें वह एक पद देते रहे प्रदेश में, एक गाड़ी स्कॉर्पियो देते रहे और 10 लाख रुपए नगद देते रहे। ठीक है, लेकिन जहां अखिलेश जी के बात है भैया, तो थोड़ा सा जैसे होता है कि जब कुछ एहसान अखिलेश भैया के है हम पर, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उन पे दीवाने रहते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में उन्होंने मेरा साथ दिया, यही विधायक था। कहा प्रदीप यादव जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और पीछे से फोन करता था कि इसको रेल देना। जाति तो आपके साथ जिस तरीके से वायरल हुई भाई, तभी तो जनता ने मेरा साथ दिया। पीछे से फोन, आगे से फोन करता था कि प्रदीपों को ठीक कर देना, और पीछे जब हम फोन करते थे तो कहता था कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये दोहरी राजनीति अगलेगी, दोहरी राजनीति करते हैं। बिल्कुल करते हैं भैया। सांसद जी तो साथ देते होंगे। सांसद जी तो हमें उन्होंने देखा ना चाहते, कुछ जने हैं जो हमें ना देखा चाहते। जैसे उनके मतलब रहा था अगर हम खड़ा भाई तो उतने हमारे पैर पे फाट पड़े। बड़े हैं, सम्मान दे देंगे तो। सम्मान जब दिया जाएगा जब सम्मान आप काबिल रहेंगे। अभी थोड़ा जो ना कि आप जो ना मंच पर से हमारा नाम कटा दियो या हमारे गांव में जाओगे हमें इतनी सड़क दे प्रदीप यादव के पैसा खाए लीन, तो ये सब नहीं ठीक है। अच्छा, सांसद जी जो दावा करते हैं कि हम 100 सीट के जीत के देंगे, लगता है कि है उनमें सांसद जी अपने सीट अब से जीत जाएं। अगर अखिलेश यादव जी के नाम न रहे तो एक जान लियो अब एक काहे कोनो कुरेज ना है ना। ये तो कहो कि जो हमारा एससी समाज है वो जागरूक है और ठीक है, और वो माननीय अखिलेश जी के साथ है, पुशअप कर देता है। अभी देखिए मदद के लिए मैंने फोन किया, 2 बार आपके सामने फोन किया, 3 बार फोन ना उठाइए, काव कहिए सांसद जी फोन नहीं उठाते पे मिलाई गाँव को उठाइए ना। आपने कुछ ऐसा किया होगा तभी नहीं उठाते हैं। हमारे ना है आपको मिलाओ, किसी का नहीं उठाते हैं। मिला के देखो, फिलहाल अभी तो हमने कभी मिलाया नहीं। मिला के देखो ये चीज। अच्छा, तब वो कैसे दावा करते हैं हम 100 सीट जीत के देंगे? वह नहीं, अगले जी सगरों सीट जीती है, लेकिन उनके ताई वही थोड़ा दिक्कत यह है। चलिए, तो ये हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप यादव जी थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का केंद्र बिंदु है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयारियों को लेकर भी काफी सशक्त है। आप उनके तमाम नेताओं को देख रहे हैं, वो इस समय चट्टी चौराहों पर तमाम आयोजनों के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो महाभारत है वो सामान्य तो नहीं होगा, ये सबको पता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और समाजवादी पार्टी यह दावा कर रही है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, जैसे 2024 में हमने उनको हाफ किया था। यानी उनका नारा है कि 24 में हाफ, 27 में साफ। होगा क्या? वहीं राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि ना 27 में ना अब 27 में तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, अगले 45 में भी नहीं बनेगी, आप लिख के ले लीजिए। तो अब जो बयानबाजियां हैं तल्ख हो चली हैं, आक्रामक हो चली हैं, लेकिन जनता इसको लेकर क्या सोचती है वो तब पता चलेगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।